नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अमेरिका के दो दुश्मन साथ हो चुके हैं। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन खेलों के इस महाकुंभ के बहाने चीन ने अमेरिका के खिलाफ बारूदी खेल का ताना बाना तैयार कर लिया है। अमेरिका से तनातनी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होने बीजिंग पहुंचे, तो कोरोना काल के 2 साल में अज्ञातवास पर रहे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद मिलने आ गए। दोनों नेताओं ने मुलाकात की। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ताइवान को उकसा रहा है। पुतिन बोले कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध करवा रहा है। दोनों ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ हर हालात में हम साथ लड़ेंगे। पिछले 2 साल में पहली बार है जब जिनपिंग किसी देश के राष्ट्रपति से रूबरू मिले हैं और मिलते ही अमेरिका पर जोरदार हमला बोला है। सवाल यह है कि अमेरिका अब क्या करेगा। ओलंपिक के बहाने चीन ने कैसे दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ये रंग, ये रोशनी, ये उत्सव, ये जश्न और बाराताना शो। माओ के मुल्क में फिर तमाशा लगा। बीजिंग फिर से रंग बिरंगी रोशनी से सजा और दुनिया एक बार फिर बीजिंग के बादशाह की मक्कारी का साक्षात्कार कर रही है। विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन हो चुका है। अगले 15 दिन यानी 20 फरवरी तक दुनिया के हजारों खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। और चीन खेलों के महाकुंभ में मक्कारी का खेल खेलेगा। क्योंकि गलफान के गुनहगार को ओलंपिक की मशाल थमाकर बीजिंग के तानाशाह ने अपनी मक्कारी का सबसे बड़ा सबूत दे दिया। बीजिंग ओलंपिक में दुनिया के 84 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 108 देशों ने इन खेलों में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और लिथुआनिया ने बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया है। गलफान के कायर चीन की फौज के कमांडर क्यू फबाओ को ओलंपिक का टॉर्च बेरर बनाने की वजह से बीजिंग में भारतीय दूतावास के राजनयिक उद्घाटन समारोह से गैर हाजिर रहे। सवाल यह है कि बीजिंग में उद्घाटन समारोह में कौन कौन रहा। पाकिस्तान चीन का उधारी वाला गुलाम है, इसलिए जैसे ही बीजिंग से फरमान आया, इमरान खान अपने मंत्रियों की पूरी बारात लेकर बीजिंग पहुंच गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग के न्योते को नकार नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका से जंग की तैयारी जो है। वहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह भी बीजिंग ओलंपिक को लेकर जिनपिंग की शान में कसीदे पढ़ रहा है। बीजिंग में उद्घाटन समारोह में 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इनमें रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों के तानाशाह हैं। बीजिंग में शामिल हुए 21 देशों में से सिर्फ अर्जेंटीना, इक्वाडोर, लग्जमबर्ग, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी, पोलैंड, सर्बिया और सिंगापुर में ही डेमोक्रेसी है। यानी जिनपिंग ने ओलंपिक के बहाने तानाशाहों की पंचायत बुलाई। बीजिंग पहुंचे हर देश का अपना अपना मकसद है। पाकिस्तान को चीन से $3 अरब का कर्ज लेना है, तो रूस को अमेरिका के खिलाफ चीन से दोस्ती की कस्में खानी थी। बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों ने हर हालात में साथ होने का ऐलान किया। यूक्रेन के मुद्दे पर चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया। खास बात यह है कि कोरोना काल के 2 साल के बाद शी जिनपिंग की किसी देश के नेता से यह आमने सामने की पहली मुलाकात थी, जिसमें जिनपिंग ने पुतिन को पूरा भरोसा दिया कि जंग के हालात में चीन रूस के साथ खड़ा रहेगा। सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। 2 महीने से यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना मौजूद है, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की वजह से रूस हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिनपिंग का समर्थन मिलने के बाद पुतिन के हौसले बढ़ गए हैं। कैसे यूक्रेन के बॉर्डर पर हाई अलर्ट हो गया है युद्ध का, देखिए।
Yarosh is the enemy of Ukraine. We are not the ones who started the civil war. I'm not worried about my safety. If I get killed, I'll be supported by millions of my citizens. We're ready to fight till the end. जो खौफ था वो और बढ़ चुका है, जो डर था उसकी तीव्रता बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 महीने से जो नहीं हुआ अब उसके होने की हर आशंका आकार ले चुकी है। बीजिंग के तानाशाह की हौसला अफजाई से पुतिन और पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए अमेरिका ने भी अपना लाव लश्कर यूक्रेन कूच करने की तैयारी कर ली है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने 1000 सैनिकों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया भेज रहा है। इसके अलावा 2000 सैनिकों को पोलैंड रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका के 8500 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया था कि 10 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका ने रूस से मुकाबले के लिए अपने हथियार तैनात करने की तैयारी कर ली है। It's important that we send a strong signal to Mr. Putin and frankly to the world that NATO matters to the United States. It matters to our allies. अमेरिका ऐसी धमकियां महीने भर से दे रहा है, लेकिन रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पुतिन यूरोप की सरहद पर हर बीतते दिन के साथ अपना बारूदी जखीरा बढ़ाता जा रहा है। इसलिए सवाल यह है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने से क्यों झिझक रहा है? क्या पुतिन को अमेरिका और नाटो का खौफ है, या फिर इसके पीछे रूस की बर्बादी का डर है? पुतिन पर बड़ा प्रेशर है। फौज वापसी करते हैं तो दुनिया सिर्फ धमकीबाज समझेगी, हमला करते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध का गुनहगार माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस बार मॉस्को को मात देने के लिए हर हथकंडा तैयार कर चुका है। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया है। The Russian government, we think, is planning to stage a fake attack by Ukrainian military or intelligence forces against Russian sovereign territory or against Russian-speaking people to therefore justify their action. As part of this fake attack, we believe that Russia would produce a very graphic propaganda video. अमेरिका की तरफ से इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन रूस की पूरी रणनीति सामने रख दी है। अमेरिका का दावा है कि रूस खुद ही यूक्रेन की तरफ से रूसी बोलने वाले लोगों पर हमला करेगा। हमले का एक प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार किया जाएगा। वीडियो में ब्लास्ट के बाद रूसी लोगों की शत विक्षत लाशों को दिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि यूक्रेनी सेना ने हमले के लिए तुर्की के लिए बायर कटार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस पहले भी ऐसा कर चुका है, लिहाजा इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूसी फौज भी बमबारी से उकता चुकी है, इसलिए यूक्रेन के बहाने अमेरिका को सबक सिखाने को तैयार है। बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात का साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसमें अब तक कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने भी कह दिया है कि चीन हो या नॉर्थ कोरिया, रूस के साथ जो भी आएगा सबक सिखाया जाएगा। Putin knows that this would be of massive consequence to his country and to his economy. A closer relationship with the PRC, a closer relationship between Russia and the PRC, is not going to make up for that. It is not going to account for that. One final point. We have, and when I say we, I mean collectively, the United States and our allies and partners, we have an array of tools.
अमेरिका जानता है कि रूस से जंग होती है तो चीन जरूर बीच में कूदेगा। बीजिंग से इसका इशारा भी मिल चुका है। जिनपिंग ने साफ कह दिया है कि वो हर हालात में रूस के साथ खड़े हैं। असल में इसके पीछे भी चीन की मक्कारी ही है, ऐसे समझिए। यूक्रेन पर रूस का कब्जा चीन के लिए बड़ा मौका लेकर आ सकता है। यूक्रेन के बहाने चीन ताइवान का वजूद मिटाने में देर नहीं करेगा। वैसे भी माओ का मुल्क इसी ताक में बैठा है। यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद चीन को ताइवान पर हमले का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने चीन को इसकी वजह बताने का बहाना भी मिल जाएगा। सवाल यह है कि क्या रूस से दुश्मनी मोल लेकर अमेरिका ने गलती तो नहीं कर दी? रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों से अमेरिका अकेला निपट पाएगा? यूक्रेन से लेकर यमन और ताइवान तक दुनिया के कई मोर्चों पर भीषण हालात हैं। कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया का दादा बनने वाले अमेरिका के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां भी आ चुकी हैं। अमेरिका को यूक्रेन को रूस के हमले से बचाना है। अमेरिका को ताइवान को चीन के कब्जे से बचाना है। अमेरिका को यूएई को हूती और ईरान से बचाना है। यानी बाइडेन के लिए आने वाला दौर बारूदी मैदान से होकर गुजरेगा, लेकिन आज पूरी दुनिया महसूस करेगी। लब्बुल-लुआब यही है कि चाइनीज वायरस के कहर से कराहती दुनिया के लिए ताकतवर देशों की जिद किसी बड़े संकट का इशारा तो दे ही रही है।